नमस्कार। स्वागत है अपराधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। चुनावी सीजन चल रहा है जहाँ पर अपनी अपनी पार्टियाँ अपने अपने स्तर पर अपना चुनाव कर रही हैं और लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, अपना मैनिफेस्टो प्रस्तुत कर रही हैं जिससे कि लोग लुभावित होकर वोट उन्हीं के हक में डालें, उन्हीं के पार्टी को डालें, जिससे कि उनका एक सांसद प्रतिनिधि चुनकर प्रधानमंत्री चुना जा सके। इसी बीच में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई जो कि समाज के ऊपर बुरा असर डालती हैं और ऐसी ही एक घटना थी दिल्ली की घटना। दिल्ली में एक स्वाति मालीवाल के नाम से एक लड़की होती हैं जो कि पहले वुमेन सुरक्षा में एक अध्यक्ष के तौर पर थी, उसकी सदस्य थी। अब जाकर उन्होंने आप आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और वहाँ उनसे टिकट मिली दिल्ली साउथ के लिए उनको सांसद की टिकट मिली और सांसद में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए सांसद भी बनी थी। दिल्ली साउथ की आम आदमी पार्टी के अंडर में काम करती थी। लेकिन अभी अचानक हाल ही में एक ऐसी घटना घटित हुई उन्हीं के साथ में जो कि सुर्खियों का कारण बना हुआ है। और स्वाति मालीवाल के बारे में एक चीज़ और आपको हम बता दें कि ये इनका सुर्खियों में बना रहना एक अभी हाल फिलहाल में एक चर्चित बयान आया था जिसमें इन्होंने अपने पिता के ऊपर सेक्स हरासमेंट के तौर पर, मारपीट के तौर पर ऐसी जो है प्रताड़ना का आरोप लगाया था, जिसके माध्यम से ये काफ़ी चर्चा में हुई थी और लोगों के द्वारा इन्हें सराहना भी मिली थी। महिला आयोग अध्यक्ष के द्वारा भी इनका सपोर्ट मिला था जहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट करा था। विदेशों से भी इनको सपोर्ट आया था, कुछ एक्टिविस्ट थे, कुछ जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इनका सपोर्ट करा था। हाल फिलहाल में ही एक घटना घटित हुई जो कि पार्टी से ही जुड़ी हुई थी। आम आदमी पार्टी के इस समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और उनके पीए जो कि पर्सनल असिस्टेंट होते हैं वो विभव कुमार हैं। मैं आपको बता दूं अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला नीति के तौर पर जो कि ईडी के द्वारा समन जारी किया गया था और उन्हें जेल का रास्ता दिखाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में उन्हें चुनावी प्रचार करने के लिए जो कि बेल दे दी गई थी और वो इस समय बाहर हैं और बेल पर भी बाहर हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल का केस कुछ ऐसा था जहां पर उनको जो कि उनके पीए जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके पीए विभव कुमार हैं, उनके द्वारा उन पर मारपीट का आरोप लगाया गया था। और मारपीट ऐसी वैसी नहीं, इतने झापड़ मारे गए थे, लात घोंसों से उनकी पिटाई करी गई थी जिसकी वजह से उनके जो स्वाति मालीवाल थी लेडीज़ हैं उनकी शर्ट के बटन खुलते चले गए और जहां तक अगर देखा जाए तो वो पूरे अपने हाफ बॉडी के ऊपर से वो एकदम नग्न हो गई थी, जिसकी मदद से काफ़ी ये वीडियो वायरल हुआ, काफ़ी वो चर्चा में रहीं। और उन्होंने वहाँ से पीसीआर दिल्ली के लिए 112 पर कॉल भी किया। कॉल करने पर उन्होंने अपना नाम छुपाते हुए सीएम ऑफ हाउस के तौर पर जो कि वहीं की घटना थी उसको बताया और पुलिस वालों को भी संकेत दिया। लेकिन पुलिस वाले सीएम हाउस के अंदर ऐसा कांड हो और वो जाकर सीधा डायरेक्ट छापा मार दे, ऐसी उनकी कहाँ विषाद होती है। इस वजह से बाद में जब ये सब कड़ियाँ जोड़ी गई, देखी गई, वाकई में पीसीआर पर कॉल आया था, सेम उसी टाइम पर आया था और विभव के द्वारा जो कि स्वाति मालीवाल के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया था और वो सब कहानियाँ भी एक कड़ियों की तौर पर जोड़ी जा रही हैं। विभव जो पर्सनल असिस्टेंट हैं उनको जो कि इस समय इंडिया गठबंधन में केजरीवाल हैं और वो अखिलेश यादव के साथ में यूपी में चुनावी रैली कर रहे थे। लखनऊ में आकर वो भाषण भी दे रहे थे और उसी बीच में मीडिया कर्मियों के द्वारा उन्हें कैप्चर किया गया था लखनऊ में। लेकिन दिल्ली की 10 सदस्यीय टीम जो कि इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे मार रही है और लगातार इनको देख रही है कहाँ पर है। एक टीम तो सिर्फ इनके लोकेशन पर ही काम कर रही है। लेकिन महिलाओं के ऊपर हो रही ऐसी अत्याचार घटनाएं जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में समाज के ऊपर बुरा असर डालती हैं। उधर जो है मोदी जी की एक योजना होती है बेटी पढ़ाओ के तौर पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तौर पर, उसमें भी कुछ खामियां आई हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ ऐसे सांसद रहे हैं, कुछ ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने गलत तरीके से उन्हें टच किया और उनके साथ में आरोप लगाया। पार्टियां अपने अपने स्तर पर इसे राजनीतिक मुखौटा देने की कोशिश करती हैं, वैसा ही इस केस में भी हो रहा है। लेकिन स्वाति मालीवाल का एक एक्स पर पोस्ट आया जहां पर उन्होंने ऐसा लिखा कि अपोजिट पार्टियां, विरोधी पार्टियां इस पर अपने
अपने तौर पर या अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी ऐसा वक्तव्य ना करें, कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट ना दें जिससे कि हमारी पार्टी की छवि खराब हो और हमारी छवि खराब हो। इस वजह से मैं सिर्फ विभव कुमार को अरेस्ट करवाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ, जिसकी मदद से पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन सब चीज़ों के साथ में ही केस धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। महिला आयोग की भी टीम एम्स में जैसे वो भर्ती हुई थी वहाँ पर पहुँची थी, लेकिन जब उनसे बात करने की कोशिश करी गई मीडिया हाउसेस के द्वारा तो उन्हें बताया गया कि वो एम्स में स्वाति मालीवाल के ऊपर जो घटना हुई है उस केस के तौर पर नहीं आई हैं, कोई दूसरा केस होने की वजह से इसे छानबीन करने के लिए आई, उसे न्याय दिलाने के लिए आई। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें उनके पर्सनल जानकारी में है और हम इस पर एक्शन भी लेंगे। बस कहानियों का सिलसिला यहीं पर था। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये कहानियों का सिलसिला अच्छा लग रहा होगा और इन्हीं आशाओं, इन्हीं उम्मीद के साथ मैं फिर से आपसे मुखातिब हुआ था। कुछ कठिनाइयों की वजह से मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बस इन्हीं आशाओं उम्मीद के साथ में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ सके और हम आपको ऐसी ही कहानियों का ढेर सारा पिटारा लेकर आ सकें और आपके सामने रूबरू हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।